नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पार्लियामेंट्री बिजनेस पर। मैं हूं आपके साथ हर्षा शर्मा। शुरुआत करेंगे आज की खास रिपोर्ट के साथ। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने एक ट्रस्ट का गठन किया है। ट्रस्ट के गठन के बाद अब शायद मंदिर के साथ ही मस्जिद भी जल्द ही बनेगी। अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन होने जा रहा है। इसी बीच उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने अयोध्या में मस्जिद बनाने की दिशा में कदम उठाना शुरू कर दिया है। 9 नवंबर 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार मस्जिद बनाने के लिए सरकार ने वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन आवंटित किया। अब मस्जिद निर्माण के लिए यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने एक 15 सदस्यीय ट्रस्ट का गठन किया है, जिसका नाम इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यूपी सरकार ने मस्जिद के लिए अयोध्या के धन्नीपुर रौनाही में 5 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड को आवंटित किया था। अब बोर्ड ने एक ट्रस्ट का गठन किया है, जो मस्जिद निर्माण से लेकर अन्य कार्यों की देखरेख करेगा। बोर्ड के ट्रस्ट गठन का रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि जैसे ट्रस्ट गठित कर राम जन्मभूमि पर मंदिर बन रहा है, वैसे ही सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड भी अपनी जमीन पर निर्माण कार्य करे। बोर्ड ने अयोध्या के धन्नीपुर में मस्जिद के लिए मिली 5 एकड़ जमीन स्वीकार तो कर ली, लेकिन धरातल पर अब तक निर्माण कार्य नहीं शुरू हो पाया है। मुस्लिम पक्ष को मिली 5 एकड़ की जमीन पर रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि वक्फ बोर्ड जमीन पर मस्जिद, स्कूल, हॉस्पिटल कुछ भी बनाने के लिए स्वतंत्र है। जगत गुरु परमहंस आचार्य पीठ श्री तपस्वी जी छावनी राम घाट अयोध्या से यदि उसमें विद्यालय अथवा हॉस्पिटल अगर बनाते हैं तो मैं 1.25 लाख रुपए सबसे पहला दान करूंगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 5 एकड़ ज़मीन मुस्लिम पक्ष को दिया गया और उसमें चाहे मस्जिद बनवावें, चाहे स्कूल बनवावें, चाहे चिकित्सालय बनवावें, सब कुछ उनको अधिकार 5 एकड़ में मिल गया है। और उनका जो ट्रस्ट बन गया है, तो वह ट्रस्ट जो है के माध्यम से वहाँ का जो कार्य करना होगा। जो कुछ हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ है। इकबाल अंसारी ने कहा कि हमारी इच्छा है कि 5 एकड़ भूमि पर स्कूल और हॉस्पिटल बनाया जाए। इकबाल अंसारी ने कहा कि मस्जिद के लिए जमीन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को मिली है। हमें मिली होती तो हम उस पर स्कूल और हॉस्पिटल बनाते। इस जमीन का उपयोग देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी समाज के लोगों के हित में किया जाता। उन्होंने कहा कि हम वही काम करते हैं जिससे देश का फायदा हो, लेकिन ये जमीन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को मिली है। बोर्ड क्या करता है क्या नहीं, इसकी जानकारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 एकड़ जमीन मुसलमानों को जो है और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दे दिया है। और सुन्नी सेंट्रल बोर्ड जो है वो सरकारी होता है और उसके जो है चेयरमैन जो है वो जफर फारूकी साहब हैं। तो जफर फारूकी को चाहिए कि जो कुछ भी करना हो वो करें, क्योंकि सवाल तो यहाँ बाबरी मस्जिद का है, राम जन्मभूमि का रहा तो राम जन्मभूमि को तो 5 तारीख को शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से होने जा रहा है। और जफर फारूकी जो है उनको भी चाहिए कि वो सरकार के जो है बनाए हुए जो है चेयरमैन हैं वो कुछ भी काम शुरू करें, क्योंकि हम तो अयोध्या के हैं। 5 एकड़ ज़मीन मिली थी तो हमारा तो यही कहना था कि अगर 5 एकड़ ज़मीन हमें दी गई होती तो हम इस पर स्कूल बनाते, हॉस्पिटल बनाते। पार्लियामेंट्री बिजनेस के लिए अयोध्या से आकाश सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम जानकारियों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पार्लियामेंट्री बिजनेस।